गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम के बाद में आज ये हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। बोर्ड का वीडियो बहुत दिन हो गए थे बने हुए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आज ये वीडियो हम जो तैयार कर रहे हैं मकर संक्रांति के टाइम पे हम ये आज बहुत दिनों के बाद शुरू कर रहे हैं। तरह से नई शुरुआत मानिए। और जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम भी अब डेट शीट उनकी आ गई आप लोगों के पास। जहाँ तक मेरा आइडिया है ये मार्च की 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। तो हम चाहेंगे कि एक से एक आपके लिए वीडियो आए और रिवीजन का आपका जो वर्क है वो बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। आई होप सभी बच्चे जो है बहुत अच्छी सी तैयारी करेंगे और मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूँगा इसमें। और हम सभी लेसन्स को शॉर्ट में एक शॉर्टकट मेथड की तरह उनकी समरी की तरह एक स्टोरी की तरह उसको बनाते हुए समझेंगे, ठीक है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री का 10th की हिस्ट्री का सबसे लास्ट लेसन और वो चैप्टर नंबर 5 है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये चैप्टर अपने आप में एक ऐसी हिस्ट्री अपने अंदर समाये हुए है, अपने अंदर एक समाहित की इंटीग्रेटेड किया हुआ है इसने, जिसमें हमारा जो आसपास हम जो प्रिंटिंग बुक्स वगैरह देखते हैं, उनके अंदर जो डिज़ाइनिंग देखते हैं, उनके अंदर जो फॉन्ट्स का स्टाइल देखते हैं, वो सब कुछ किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से उसके अंदर रिवोल्यूशन हुए हैं, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये जो कैसे ये प्रिंट रेवोल्यूशन आया है, मतलब किस तरह की चीज़ें हुई हैं, वो सब इसमें समझेंगे हम, ठीक है। ओके, तो डेफिनेटली लेसन का नाम है प्रिंट कल्चर, यानी कि मुद्रण संस्कृति जिसको हिंदी में कहते हैं, और एंड मॉडर्न वर्ल्ड की आज का संसार। जो आज हम बहुत सारी बुक्स देखते हैं, जैसे कि आपके पास ये हिस्ट्री की बुक आपके पास, अब देखेंगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप प्रिंटिंग की हुई है, बीच में फोटोज भी लगा देते हैं, कंप्यूटराइज प्रिंटिंग सिस्टम है, डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बुक्स को हम देखते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की इस बुक में प्रिंट कल्चर की स्टार्टिंग में ही एक फिगर दिखाया गया है और उस फिगर पे नाम लिखा हुआ आपको ध्यान से देखोगे तो बुक मेकिंग, ठीक है। एक बुक मेकिंग करते हुए, ठीक है, बुक मेकिंग करते हुए एक दिखाया गया है फिगर, जिसको इन्होंने 1595 की एज में दिखाया है, AD एनो डोमिनी, ठीक है। और इसको एक नाम दिया है, ठीक है, अखलाक ए, ठीक है, अखलाक ए नासिरी। ओके, ये देखिए अखलाक ए नासिरी। ये वो टाइम था जब प्रिंटिंग रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं हुआ था और लोग कैलीग्राफी करते थे। कैलीग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो किंग्स वगैरह के बारे में बहुत सारे पोइट होते थे, राज दरबार के कोर्ट पोइट जिनको बोलते हैं, तो वो उनके बारे में लिखते थे, उनके डायनेस्टी के बारे में, उनके वार्स के बारे में, वो कब उनको जो है थ्रोन पे यानी कब वो किंग बने हैं, उन सब के बारे में वो लिखते थे। तो ये उस टाइम में बहुत अच्छे ढंग से कैलीग्राफी ये किया करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह, जर्नल वगैरह, डायरीज वगैरह, कैलेंडर वगैरह, बहुत सारी चीज़ छप रही हैं, एक के बाद एक नई नई टेक्निक से चीज़ें आ रही हैं। नॉवेल्स वगैरह, कॉमिक्स वगैरह, ये बहुत टाइम पहले की बात होगी। अब तो न्यू एक एडिशंस आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिंटिंग का सिस्टम शुरू हो गया। तो समझना ये है, सोचना ये है, लेसन का टारगेट ये है कि आप सभी स्टूडेंट को ये बताया जाए कि जो प्रिंटिंग का सिस्टम है, जो आज हम बहुत सारी सिलिंड्रिकल प्रेस आ गई है, ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस आ गई है। कहते हैं कि सिलिंड्रिकल जो प्रेस थी तो वो 19वीं सेंचुरी के आसपास दिखाई दी हमें, और उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस 20वीं सेंचुरी का एक नया एडिशन था। एक के बाद एक आती चली गई। 18, 19, 20वीं सेंचुरी ये बहुत फेमस ईयर थे जब अमेरिका में, जर्मनी में, अलग अलग जगह पर ये हुआ है प्रिंटिंग का, नई मशीनों का रिवोल्यूशन, ठीक है। तो अब बुक का जो सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट पेज के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन द वर्ल्ड। ओके, ये सबसे पहला टॉपिक बनता है, तो हम इसी से शुरू करेंगे, द फर्स्ट प्रिंटेड, ठीक है, फर्स्ट प्रिंटेड बुक, ठीक है। ये अब कहां से शुरू हुई है, कैसे शुरू हुई है, वो समझना है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक ये कहा जाता है कि चाइना में शुरू हुई 594 के आसपास, वहां पर वुड ब्लॉक, ठीक है, 594 में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम, ठीक है, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया गया। इस सिस्टम की वजह इसको हम प्रिंटिंग टेक्निक कहेंगे, ठीक है, प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया गया। ये प्रिंटिंग टेक्निक एक ऐसी एज होती थी जिसमें वुड ब्लॉक्स के ऊपर कार्विंग करके
मतलब कि फॉन्ट की कार्विंग करके, मतलब अक्षरों का उस पे बनाकर उसको फिर उसके ऊपर रबिंग की जाती थी। मतलब कि कोई क्लॉथ या कोई पेपर उसके ऊपर रख कर उसको रबिंग करते थे। जैसे आप लोगों ने कभी अपने चाइल्डहुड में किया होगा, कोई सिक्का 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का आपने देखा होगा, उसके ऊपर हम पेपर रख के ऊपर पेंसिल रबिंग करते हैं तो उसके ऊपर छपाई आ जाती है। बिल्कुल वैसी टेक्निक एक चाइना में यूज हुई, जिसको हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कह सकते हैं। और इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम से इन्होंने सबसे पहले जिस टाइप की बुक्स बनाई, ट्रेडिशनली जो बुक तैयार की गई थी वो थी अकॉर्डियन बुक। वहां पर अकॉर्डियन बुक्स बहुत छपी थी, ठीक है। ये देखिए अकॉर्डियन बुक्स ये छापी गई। कहते हैं कि ये प्रिंटिंग का सिस्टम न केवल चाइना में ही फेमस हुआ, शंघाई सिटी सबसे फेमस सिटी मानी जाती है, वहां पर कैलीग्राफी के साथ साथ ये सिस्टम भी चल पड़ा था और उसके बाद जापानियों ने इसको सीखा। आई रिपीट माई पॉइंट कि कैलीग्राफी का सिस्टम पहले पूरी दुनिया में होता था, इंडिया में भी होता था, हर जगह पर होता था, लेकिन कैलीग्राफी के साथ में एक नई टेक्निक लोगों के पास आ गई थी। फॉन्ट को लकड़ी के टुकड़ों पर कार्विंग करके किसी नाइफ की मदद से, अदर इंस्ट्रूमेंट की मदद से, उसके बाद उस पर कपड़ा या पेपर रख के रबिंग कर लिया जाता था और वो प्रिंट हो जाता था। इस तरह से शुरुआत हुई, ठीक है, एक के बाद एक। और जो वैल्यूएबल बुक्स थी, जैसे बुद्धिज्म में बुक थी या अदर अलग अलग सब्जेक्ट की जो बुक्स होती थी, या जो भी न्यू इनोवेशन होते थे, नई कोई एडवेंचर किसी ने किया, कोई कहीं पे ट्रिप, मतलब कि फॉरेन ट्रिप पे, जैसे टूर एंड ट्रेड, उस समय सिल्क रूट भी बड़ा फेमस हुआ करता था, लोग इधर उधर जाते थे। जो वो जाते तो उन एडवेंचर यात्राओं के बारे में, उन जर्नीज के बारे में वो लिखने लगते थे। तो एक के बाद एक ये चीजें फेमस होती चली गई। चाइना के अंदर मैंने अभी बताया कि शंघाई एक ऐसा एरिया जो कि बहुत फेमस हुआ था, ठीक है। चाइना वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम शंघाई, ठीक है। ये देखिए ये बहुत फेमस हुआ था, ये सिटी शंघाई सिटी द प्रिंटिंग हब के नाम से फेमस हुई, ठीक है। आपकी बुक में क्लियर लिखा गया है कि किस तरह से इन्होंने लिटरेरी मास्टरपीस बहुत सारे छापे गए हैं, रोमांटिक प्लेज वगैरह बहुत छपे हैं। जो रिच वुमेन्स थी वो रीड किया करती थी, और जो पुअर वीमेंस होती थी उनके अंदर थोड़ा सा कम था। मतलब कि जैसे सभी सोसाइटी में ऐसे होता है कि रिच पीपल्स पहले सीखते हैं और जो है उनको रीडिंग के अधिकार भी होते हैं। जो रिलीजियस बुक होती थी वो पहले भी और आज भी कई जगह पर ये सिस्टम है कि उनको चर्च के कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, उनके जो हेड होते हैं पोप, वही उनको पढ़ने का अधिकार रखते थे। या फिर इंडिया में जो पवित्र पुस्तकें होती थी उनको केवल बड़े लोग ही, यानी कि जो पुजारी लोग होते थे वो ही पढ़ते थे। तो ये शुरुआत जो प्रिंटिंग की हुई है वो चाइना से हुई। चाइना के लोगों ने धीरे धीरे अपने यहाँ पर हैंड प्रिंटिंग सिस्टम को, यानी कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को डेवलप किया। और फिर इसी लाइन में दूसरे नंबर पे फिर आया जापान। प्रिंटिंग की टेक्निक को चाइना से सीखकर जापानियों ने अपने कंट्री में फैलाया। ये माना जाता है कि शंघाई सिटी की इस प्रिंटिंग सिस्टम को जापानियों ने अपने यहाँ पर 768 के आसपास सीख लिया था। 768। ये कई बार ये आता है कि चाइना की इस प्रिंटिंग सिस्टम को जापानियों ने किस टाइम पे सीख लिया था, 768 के आसपास। वहां पर हैंड प्रिंटिंग सिस्टम से ही उन्होंने क्योंकि ये सिस्टम पहुंचा बुद्धिस्ट लोगों के थ्रू था। इंडिया में, जापान में, चाइना में बुद्धिस्ट कल्चर बहुत ही फेमस हुआ है। कहते हैं कि बुद्धिस्ट कल्चर में सबसे फेमस महात्मा बुद्ध हुए हैं, और महात्मा बुद्ध जो हैं उस टाइम के बहुत फेमस रहे हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान को उनकी जो नॉलेज बुक में रखा गया, जो उस समय की नॉलेज बुक जो इंडिया में बड़ी फेमस हुई, त्रिपिटक कहलाई। बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड त्रिपिटक, जिसमें ज्ञान की 3 टोकरियों के नाम से भी उसे एक्सप्लेन किया जाता है कि एक बौद्ध धर्म में विनय पिटक हुआ करती थी, सूत पिटक हुआ करती थी, और एक अभिधम पिटक हुआ करती थी, जो कि यहाँ बहुत फेमस हुई थी। और वही बौद्ध धर्म फिर याद होगा आपको, अशोक के टाइम में अलग अलग जगह पर अशोक ने बौद्ध धर्म महामात्र भेजे थे और वो फेमस हुए थे। जापान में बौद्ध धर्म फेमस हो गया, उसके बाद चाइना में फेमस हो गया, और फिर उसी बौद्ध रिलीजन की बातों को और अलग अलग मटेरियल को इन्होंने फिर प्रिंटिंग करवाया और लिखवाया। सोचने की बात तो ये कि ये प्रिंटिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ होगा। डेफिनेटली रिलीजियस मैटर पहली बार लिखे गए होंगे। तो जापान में सबसे फेमस फिर इसी सिस्टम के थ्रू 868 के आसपास, यानी आफ्टर 100 ईयर एक सबसे फेमस बुक आई, जो कि जापान की सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है। ओके, और वो है डायमंड सूत्र। ये देखिए डायमंड सूत्र, ये बुक बड़ी फेमस हुई थी।
कहते हैं कि इस बुक को 6 शीट के रूप में बनाया गया था। ठीक है, ये 6 शीट के टेक्स्ट होते थे जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बातें लिखी जाती थी। तो जापान में ये बहुत फेमस हुई। मैं फिर बता रहा हूं, इस तरह के मटेरियल बौद्धिस्ट मिशनरीज जो होते थे वो लिखते थे, उन्हीं के मिशनरीज। ठीक है, ओके, ये लिखते थे। ये मिशनरीज क्या होते हैं? ये मिशनरीज वो लोग होते हैं जो अपने रिलीजन के बातों को इधर उधर फैलाते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, बौद्धिस्ट मिशनरीज होते हैं, ये सब इधर उधर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फेमस होता चला गया। पहले शुरुआत चाइना से हुई, फिर उसके बाद शुरुआत जापान में हुई, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। ओके, फिर उसके बाद देखिए जापान का एक सिटी जो आजकल जापान की कैपिटल है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टोक्यो, टोक्यो सिटी। टोक्यो सिटी का पुराना नाम ईडो हुआ करता था। ये प्रिंटिंग टेक्निक जैसे चाइना में शंघाई में बड़ी फेमस हुई, इसी तरह से फिर टोक्यो सिटी में भी बड़ी फेमस हुई। टोक्यो सिटी उस समय ईडो कहलाता था, जैसे मैंने लिखा भी है। तो ईडो के लोगों ने 18वीं सेंचुरी तक आते आते इसको इतना फेमस कर दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से ये फेमस हुई। जापान के अंदर आर्टिस्ट जो पीपल होते थे या पॉलिटिशियंस होते थे या टी हाउस गैदरिंग में जो लोग इकट्ठे होते थे, वो ज्यादातर इस तरह की बुक्स को वहां पर डायमंड सूत्र जैसी बुक्स को पढ़ा करते थे। ये बहुत फेमस हो गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद बात आती है कि ये जो डायमंड सूत्र बुक थी, इसके अलावा फिर जो है और कैसे फेमस हुआ प्रिंटिंग टेक्निक, ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम था, इसके बाद में फेमस हुआ कोरिया। कोरिया वो कंट्री था जहां पर कोरिया के अंदर 13-15 सेंचुरी के लगभग, ठीक है, ओके, लगभग 13-14 सेंचुरी के लगभग 13 और 14 सेंचुरी के दौरान, ठीक है, ओके, ये देखिए कोरिया, कोरिया में भी फेमस हुआ। वहां एक सबसे फेमस बुक लिखी गई त्रिपिटक, त्रिपिटक कोरियाना, ठीक है, त्रिपिटक कोरियाना, कोरियाना, ये बुक बड़ी फेमस हुई। कहते हैं कि इस बुक को बनाने में 80,000 के अप्रोक्सीमेट वुड ब्लॉक का यूज किया गया। 13 सेंचुरी में ये बुक बनाई गई थी और इसमें 80,000 वुड ब्लॉक का यूज किया गया था इस बुक को छापने में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एक मेहनत का काम था। कितनी मेहनत की होगी इन्होंने त्रिपिटक कोरियाना को बनाने में। और कहते हैं कि इस बुक ये इतनी फेमस हो गई थी कि इसको 2007 में यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर में इसको जो है अच्छी पोजीशन मिली थी। जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होती है, उसी तरह से ये यूनेस्को बुक ऑफ मेमोरी जो है उसमें इसको जगह मिली थी। तो हमें ये याद रखना है, एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि यूनेस्को बुक में, यूनेस्को जो मेमोरी रजिस्टर है उसमें, ठीक है, मेमोरी रजिस्टर, इसमें त्रिपिटक कोरियाना को कब जो है जगह दी गई थी। तो ये ध्यान रखना 2007 में। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक चीजें फेमस होती चलेगी और प्रिंट का सिस्टम धीरे धीरे डेवलप होता चला गया। हिस्ट्री में एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना होता। जो लेसन का नाम है बस उसको टारगेट करते हुए आगे चलना होता है। जैसे कि लेसन का नाम फिर बता रहा हूं कि प्रिंट सिस्टम आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, इतनी अच्छी छपाई होती है, इतनी अच्छी बुक्स प्रिंटिंग होकर हमारे पास आती है। हम साइंस की बुक पढ़ते हैं, हम आर्ट की बुक भी पढ़ते हैं, हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं, हम एसएस में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी। आप देखो कितनी बेहतरीन डिजाइनिंग की होती है, कितना बढ़िया फॉन्ट होता है। क्या ये चीजें पहले से ही ऐसी थी हमारे पास या किस तरह से इनमें डेवलपमेंट हुआ है, वो समझना इस लेसन का टारगेट है। और मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको ये बताया कि ये शुरुआत चाइना वालों ने की। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम को उन्होंने अपने लोगों को सिखाया। कैलीग्राफी यानी कि सुंदर लिखावट का काम पहले से ही हर जगह कंट्री में होता था। जापान में भी होता होगा, चाइना में भी होता होगा, लेकिन उन लोगों ने इसको एक नई टेक्निक में लेकर आए और वो था वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम। फिर जापानियों ने सीखा और तीसरे नंबर मैंने बताया कोरिया। ठीक है, आजकल तो इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। उस समय तो कोरिया ही हुआ करता था 13-14 सेंचुरी के आसपास। तो हमें याद रखना है इस तरह की चीजें। और इस लेसन को बहुत इजी वे में आप बुक में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन्होंने, जापानियों ने प्लेइंग कार्ड, पेपर मनी मेडिवल टाइम में यानी 13-14 सेंचुरी में बनाने शुरू कर दिए थे। जापानी इस चीज में बहुत आगे थे, प्लेइंग कार्ड बनाना, ठीक है, ओके। और इसके अलावा पेपर मनी,
पेपर करेंसी भी इन्होंने सबसे पहले ही शुरू की थी, ठीक है, शुरू की थी। ये ध्यान रखना हमें, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। जापानियों में एक सबसे बड़ी बात थी कि ये लोग अलग अलग चीजों में, जापानियों ने अलग अलग तरीके से प्रिंटिंग सिस्टम में अलग अलग मैटर को यूज किया। जैसे बौद्धिस्ट कल्चर को मैं बता रहा था कि ये लोग बौद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड बुक्स वगैरह प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू छापा करते थे, प्रिंट करते थे। साथ ही साथ इन्होंने इस हैंड प्रिंटिंग सिस्टम के थ्रू इन्होंने जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत सारी बुक लिखी। ये जरूर हमें समझ लेना चाहिए कि जापानियों ने किन किन चीजों पे बुक लिखी है। देखिए जैपनीज, ठीक है, जैपनीज जो प्रिंटिंग था वो किन किन चीजों पर होता था। डेफिनेटली ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे लिखते थे, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, ठीक है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये देखिए ये कैसे चलाए जाते हैं, कैसे बजाए जाते हैं, उनके ऊपर लिखते थे। ये कैलकुलेशंस पर लिखते थे, ठीक है। ये जो है फ्लावर अरेंजमेंट के ऊपर, ठीक है, ये इस तरह की बुक्स छापते थे। धीरे धीरे मैटर बदल रहे थे, ठीक है। ये बड़ी एक अच्छी बात थी कि ये लोग अलग अलग टाइप के मैटर्स पर लिख रहे थे। फिर इन्हीं में एक बहुत फेमस हुआ 18th सेंचुरी में जापान में, एक बहुत फेमस, इसका नाम मैं ले रहा हूं, वो बहुत ही फेमस हुआ। एक नया, जिसने एक नई जो ईडो सिटी में, ईडो में 1753 में, जिसका नाम मैं ले रहा हूं 1753 में, वो है कितागावा, ठीक है। ये देखिए कितागावा उतामारो, ठीक है। ये देखिए ये बहुत फेमस एक आर्टिस्ट, जिसने यहां पर एक बहुत ही फेमस आर्ट डेवलप की, और वो थी उकियो आर्ट, ठीक है। ये देखिए उकियो आर्ट, ये उकियो आर्ट जो मैंने बोर्ड पे लिखी है UKIYO, उकियो, ये बहुत फेमस हुई थी। ये उकियो आर्ट एक ऐसी पिक्चर होती थी जो बनाते थे, ये पिक्चर शेप बनाते थे, और ये इसमें ये ऑर्डिनरी जो ह्यूमन यानी कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनका जनरली जो वो वर्क कर रहे होते हैं उनके बारे में लिखा होता था, मतलब उनके बारे में वो प्रिंट करते थे। जैसे कि एक इसमें दिखाया गया मॉर्निंग सीन ऑफ उकियो, आपकी बुक में देखोगे फिगर नंबर 4A पे बनाया हुआ है ये, कि कैसे इसमें शुमान क्यूबो जो है इसे इस उकियो आर्ट को कितागावा उतामारो के बाद ये बनाता है इसे, और इसमें स्नोफॉल दिखाया गया। वुमेन्स है यहाँ पे, ए मैन लुक आउट इन द विंडो, कि वो एक आदमी इस पिक्चर में दिखा रहा है कि वो बाहर की तरफ देख रहा है जहाँ बाहर स्नोफॉल हो रहा है, वाइल वुमेन प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज। तो इस तरह की मतलब कि जैसे कि उस पूरे सीन को क्रिएट किया इन्होंने, तो मतलब एक के बाद एक डेवलप होता चला गया पूरा आइडिया, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ नाम और भी आते हैं यूरोप में और यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में और यूरोप में, जिसमें नाम आता है एक मानेट और एक है मोनेट और एक वान गोफ। ये कई नाम आते हैं जो कि उकियो आर्ट के जैसे ही, यानी कितागावा उतामारो के उस टाइम में फेमस कंपटीटर रहे हैं। तो देखा जाए तो उस समय ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, और जो है वुड ब्लॉक सिस्टम बनाना, प्रिंटिंग करना, इनका बहुत बड़ा उसमें जो है रोल प्ले होता है। तो ये लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट जो आगे टॉपिक लेंगे उसमें पता लगता जाएगा कैसे चाइना, जापान और जो है कोरिया और फिर अलग अलग देशों में कैसे इटली के अंदर ये प्रिंटिंग सिस्टम फैल गया, क्योंकि इटली के अंदर भी फिर एक बहुत ही फेमस ट्रैवलर था जिसका नाम था मार्को पोलो, जो 1294-5 के लगभग 1295 के आसपास वो चाइना से इसी आर्ट को सीख कर वो इटली ले गया था, और इटली के अंदर इस चीज़ को, इस तरह की जो प्रिंटिंग टेक्निक को उन्होंने अपने लोगों को सिखाया। यूरोप के लोग तो यानी कि इटली के लोग तो वेलम क्लॉथ पर प्रिंटिंग किया करते थे, एक वैल्यूएबल एडिशन होता था उस टाइम में वो। तो इस तरह की चीज़ें हमें इसमें सीखनी है। क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि 1 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये जो है प्रिंट टेक्निक है अर्ली स्टेज में कहाँ पर डेवलप हुई, या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग सिस्टम क्या है, किन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया। जैसे अभी 3 नाम मैंने दिए, चाइना, जापान और कोरिया। तो ये तीनों थे जो शुरुआती दौर में एंशिएंट टाइम में जिन्होंने प्रिंट सिस्टम को डेवलप किया होगा।
ठीक है, लेसन बहुत इजी है समझने के लिए, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, इसमें इमेजिनेशन करना होगा कि सोचो आज से कितने कुछ जो 1800 साल पहले या 1500 साल पहले ये सब कैसे डेवलप हुआ होगा, या 1000 साल पहले, 500 300 साल पहले ये कैसे डेवलप हुआ होगा सिस्टम, इसके बारे में सोचना है इसमें। तो बहुत इजी है, हम एक एक करके इसी तरह के कुछ शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे, ज़्यादा फिर लंबे टाइम तक आप इसको देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी सभी लेसन्स की वीडियो आपको पहुंचे और एक शॉर्ट मेथड मिले हमें याद करने का कि सब कैसे याद करना है और कैसे पेपर में लिखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसका आगे वाला पार्ट, यानी कि प्रिंट कम्स टू यूरोप एंड द फियर ऑफ प्रिंट एंड डिबेट, प्रिंट को लेकर डिबेट, इंडिया के अंदर किस तरह से प्रिंट सिस्टम चला, वो सब कुछ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।